सदर साहब, बात ये है कि अयाम गर्दिश में लग रहे हैं मुझे आपके में ये कहते हुए खुशी नहीं हो रही, लेकिन मेरा काम है रिपोर्ट करना। मामला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का हो, मामला इमरान खान साहब से मुलाकातें उनके प्रोटेस्ट का हो, मामला और दूसरी चीज़ों का, और जो जो तहरीक इंसाफ की होप थी मंसूर अली शाह साहब पे, राइटली और रॉन्गली, ये सब डैश टू द ग्राउंड जाती रही। कल अगर तरमीम पास हो गई, जिस तरह मेगल ग्रुप की खातून भी दे रही हैं, कामिल आगा भी अपेरेंटली दे रहे हैं, फजल रहमान साहब भी मिल जाए साथ, कल तरमीम अगर पास हो जाती है, कल ही कल, जिस तरह आपने कौमी असम्बली पार की थी ना आर्टिकल 5 लगा के इनके ऊपर, आबिद अली साहब की पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, इसी तरह कल ही कल प्रेसिडेंट की एडवाइस आएगी कि जनाब फलां जज होगा तो वो फलां चीफ जस्टिस होगा, वो फलां चीफ जस्टिस जब बन जाएगा उसके बाद इख्तियार भी उसका ही है अगला बेंच पे लाने का। आप पटिशन लेके जाएंगे भी, नया चीफ जस्टिस होगा वहाँ पे काजी फाइज के बाद साहब के बाद, और उसका बनाया हुआ बेंच होगा, और उसके बाद फैसला को पता है क्या होगा। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा देखिए, मैं दो तीन बातें जरूर करना जी भाई चाहूँगा। अदर साहब, अगर देखें ना, अगर किसी इंसान का अगर कोई शेरवानी पहने बैठ जाए, उसको वजीर ना बनाया जाए, कोई मुंह ना लगाए, तो यार वो तो बुरी बात नहीं है, अच्छी माननी चाहिए बातें आपको, और इंसान इसी तरह आगे बढ़ता है ना इन चीज़ों से। अब आए अगली बात की तरफ। करप्शन के इल्ज़ाम आपने लगा दिए जजों के ऊपर, हम भूल गए हैं शायद, आज भी सरीना ईसा साहिबा मनी ट्रेल नहीं आप भी शेर अली साहब अगर एमएनए बनते तो वो मिनिस्टर बन जाते, तो देखिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लेना, सुन लेना, सुन ले, मैं जवाब दे दीजिएगा। नहीं, आप तो वजीर रहे हुए ना, अगर आप जीते होते तो आप वजीर ही होते। चले मैं जवाब दे, अब अगर आप नहीं तो आप थोड़ी कहेंगे कि मुझे वजीर बना दे। मैंने तो बात ही नहीं की। अच्छा चले मैं अब आ जाए मेरे सवाल पे आ जाए यार। मैं अब देखिए, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ना, मुझे सारी दुनिया को पता उन्होंने क्या बात की, तो मैंने कहा कि वो तो सर मेरी बात कोई किसी जज के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा देना। जस्टिस काजी फाजिसा आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके उनकी मिसेज, उन्होंने एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा यार जज को छोड़े, मेरा सवाल ये है, अगर मेरा सवाल, अच्छा चले मैं जवाब दे देता हूं। आमिर साहब ने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं उसमें जवाब चाह रहा हूं आपका। अच्छा जजों की हम अपनी डिफेंड कर रहे हैं, खासतौर जज गुजर गए, बड़ी ज्यादती हुई जजों के साथ जी, बड़े अजीम उल शान जज थे बंदयाल साहब भी, मान लिया आपकी बात, मफरूजे की हद तक। मेरा सवाल ये है कि जब अगर जस्टिस काजी फाइजा की हद तक मफरूजा नहीं है और नया चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, मैं कह रहा हूं अगर तरमीम चैलेंज कहां करेंगे, नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैं जवाब देता हूं काजी साहब के बाद जो आएगा, मैं जवाब देता हूं अडयाला जेल में जाके चैलेंज। नहीं, मैं जवाब देता हूं आपको। पहली तो बात है कि लिखा हुआ है आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 75A के 3 में, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस, लिखा हुआ है। यानी इसमें तो आगे कुछ ना इफ एंड बट हो नहीं सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं पोस्ट अमेंडमेंट, तो मुझे भी पता है, देखिए ना, सुन लेना, पोस्ट अमेंडमेंट का पूछ रहा हूं, कानून बन जाएगा फिर वही पूछ रहा हूं। बड़ी सीधी सी बात है। उसके बाद जी सर बताएं आपसे पूछ रहा हूं। उसके बाद देखिए, बात जो भी है यही सुप्रीम कोर्ट होगी ना, यही हाई कोर्ट होगी ना। आपका ख्याल है कि सिर्फ ये तरमीम जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होंगी? ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है, हाई कोर्ट से भी चैलेंज होंगी, और हम चैलेंज करेंगे। हमें वक्त से पहले बता रहे हैं, हम आईने पाकिस्तान 1973 की शक्ल नहीं पकड़ने देंगे। आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की रूह जो तड़प रही थी, वो तो देखे ना, वो तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट जाता है, मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनने नहीं दी गई। अगली बात की तरफ आए आप। अब देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि आप अभी सारे आपका प्रोग्राम सारा देख रहे हैं, आप उसको देख लें। मकसद क्या है कि हुकूमत वक्त जो एग्जेक्टिव है ना, वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। बिल्कुल आपने कूजा जो है दरिया में बंद कर दिया है। भाई ये नहीं हो सकता, अदलिया की आजादी। और दूसरा हमें जो मिसालें दे रहे हैं अमेरिका की, भाई अमेरिका के अंदर या बरतानिया की आजादी, अमेरिका या बरतानिया के अंदर अगर आप देखें, मुझे एक ब्रेक के लिए अगर अमेरिका और बरतानिया की तरफ चले जाए ना, अमेरिका और बरतानिया में ये होता है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है जो जिन जजों ने बुलाया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ जाए कोर्ट में, आपके लिए कोई और अजीम जज है, अदलिया वैसी डिवाइड है। अदलिया को चलने नहीं दिया। ये अदलिया चाहते हैं दुनिया में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में रूल ऑफ जंगल है, पाकिस्तान में रूल ऑफ बदमाशी है, गुंडाइज्म है, बाबरिज्म है। यहाँ पर रूल ऑफ जंगल भी था इस वक्त। तो आप पूरी शर्म से डूब मरे जब आपने अपने जजेस से फैसले करवाए। आप रात में जाके नहीं,
हमजा शहबाज की जो हुकूमत गिराई गई, जजों को जाके ये बातें करते थे, ये डूब मरे वैसे ही कटोरा रख यार इमरान खान के साथ तो मुलाकात का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है यार शायद भाई किस चीज की, बाकी भी अडयाला जेल में जितने कैदी हैं वो भी उनके साथ भी छोड़े यार, हमारा कंसर्न नहीं, हम ये प्रोटेस्ट मूवमेंट चलेगी फिर आप संभालना मुश्किल हो जाएगा, बता रहा हूँ। कौन सी फिर ना कहना आमिर इलियास राना और कामरान शाही ने चुकाने नहीं दी थी। ये परसों अभी निकलना था, अजहर सिद्दीक साहब स्टूडियो में बैठे मुस्कुरा रहे थे, ये निकले मैं जी एक ब्रेक पे तो जाऊंगा, भागा भी नहीं जाना इनसे। मुझे तो एक फिक्रा कहना जी है, बोलो, मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़ा जो रूल ऑफ जंगल है और फलाना है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, इत्थे है ओ ला। वाह करा लो। वाह वाह। बात ये है कि ये सब कुछ चल रहा है, मुझे याद है ये जंगल लॉ, ये जो बिकने बचाने और मैनेज करने की थी, उस वक्त की ISI जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, बंदे उठा उठा के इकट्ठे कर करके आईनी तरमीम कराया करती थी। मैं तो बड़ा अफसोस होता है कि, और ये भी गलत है, अगर इस वक्त कुछ गलत हो रहा है वो भी गलत है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस गंदे सिस्टम का हिस्सा रही है जिसको इस वक्त वो भुगत रही है।